नमस्कार, मैं हूं देवाशीष और आप देख रहे हैं द वाईडब्ल्यूएन न्यूज़। और आज हम आए हुए हैं वन मंडल बैकुंठपुर के अंतर्गत वन परिक्षेत्र खड़गवा में। और मैं बताना चाहूँगा कि ये वन परिक्षेत्र खड़गवा का कक्ष क्रमांक RF 635 है, बीट खड़गवा है। और यहाँ पर वन परिक्षेत्र खड़गवा के अंतर्गत जो यहाँ गौठान बना हुआ है और किस तरह से गौठान को संचालित किया जा रहा है, देख-रेख की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो यहाँ हरियाली फैली हुई है, जिस तरह से बड़े अच्छे संतुलित रूप से इस गौठान का संचालन किया जा रहा है, इसी संबंध में हम यहाँ पर जो वन परिक्षेत्र खड़गवा के जो रेंजर हैं, अधिकारी हैं अर्जुन सिंह, हम आए हैं उनसे बातचीत करने और उनसे पूरा ये ब्यौरा लेने कि किस तरह से यहाँ पर वन विभाग जो रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर्यावरण के संतुलन को लेकर वन विभाग वन विभाग की नियुक्ति की गई है। और कहीं न कहीं वन विभाग की जो सक्रियता होती है और एक सकारात्मक रूप से जो पहल वन विभाग द्वारा चलाई जाती है, जहाँ पर सभी लोगों के लिए पर्यावरण का जो एक संतुलन होता है, उसे बनाए रखने में जंगलों की एक अहम भूमिका हम हमेशा देखते आए हैं। हम बचपन से ही अपने स्कूलों में ये सुनते आए हैं कि वनों की रक्षा करना कर्तव्य हर एक नागरिक का है, ना कि सिर्फ एक विभाग का है। इसी संबंध में हम वन परिक्षेत्र अधिकारी खड़गवा से मुलाकात करने और उनसे एक खास बातचीत करने आए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि वो यहाँ पर कब से पदस्थ हैं और किस तरह से उनके द्वारा वनों के संरक्षण को लेकर किस तरह के कार्य किए जाते हैं। और सारी ये जो गौठान से लेकर कई विभिन्न तरीकों के विभिन्न रूप से कई ऐसी योजनाएं आती है वन विभाग की, तो वो किस तरह से संचालित करते हैं और वनों की रक्षा करने में वो अपनी भूमिका, अपना कर्तव्यों का निर्वहन किस तरह से करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। सर आप खड़गवा वन परिक्षेत्र में कब से पदस्थ हैं सर? मैं 2020 नवंबर से हूँ। यहाँ पर वन विभाग खड़गवा द्वारा किस तरह का सर वनों के संरक्षण को लेकर और वनों को लेकर उनके संरक्षण को लेकर खास तौर पे किस तरह से विभाग द्वारा कहना चाहिए योजनाएं आती हैं और आप लोगों के विभाग द्वारा क्या क्या काम करवाए जाते हैं? देखिए, वन संरक्षण और संवर्धन के लिए मैं हूँ, मेरे स्टाफ हैं, शासकीय वाहन है, हम हर जगह देख रेख करते रहते हैं। और जो भी विभागीय कार्य जैसे माली पौधारोपण का हुआ, नरवा विकास का कार्य हुआ, जल मृदा संरक्षण का कार्य हुआ, ये सब हम लोग करा रहे हैं। सर वन विभाग पर कहना चाहिए कहीं न कहीं एक अच्छा खासा प्रेशर होता है। कहीं न कहीं सर जंगली जानवर को आ जाना और लोगों द्वारा वन भूमि में अतिक्रमण कर लेना, इन सारे मामलों को संतुलित करने में आप लोगों को किस तरह की मेहनत लगती है सर? देखिए, वन प्राणियों से सबसे प्रथम हम अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है ड्यूटी करते हैं कि भाई किसी प्रकार का खतरा जानवरों से ना हो सके। खासकर हाथी आ रहे हैं, उनसे हम लोग स्वयं दूरी बना के रहते हैं, ग्रामवासियों को भी दूरी बना के रहने का सलाह देते हैं, समझाते हैं। और अगर हाथी आ गए तो उनको सुरक्षित जगह में रातकालीन हम जैसे स्कूल है, ग्राम पंचायत भवन वहाँ ठहराते हैं, ले जाके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। और हम शासकीय वाहन उसके अतिरिक्त प्राइवेट वाहन भी लगाते हैं ताकि माने किसी भी माने पब्लिक को किसी प्रकार का माने नुकसान क्षति हाथियों द्वारा ना पहुँचे। अगर मान लीजिए वायु दबाव हो भी गया किसी को, तो हम तत्काल उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवा में भर्ती कराते हैं और उनको तात्कालिक सहायता राशि देते हैं दवा कराने के लिए। सर अभी हम आए हुए हैं आपके वन परिक्षेत्र खड़गवा के गौठान में। हालांकि मैंने यहाँ पर देखा है कि कई विभिन्न प्रकार के पौधों की यहाँ पे रोपणी चल रही है। सर इस गौठान के बारे में पूरी जानकारी बताइए सर। देखिए, इस गौठान का नाम है कोडांगी और इसमें 2 समूह हैं, एक सरस्वती समूह है, एक रोशनी। तो सरस्वती समूह द्वारा जो आपका मिर्चा लगा है, दिख रहा है, आपका पौधे दिख रहा है, इसमें टमाटर लगा था, इधर भी टमाटर कुछ फल दिख रहे हैं आपको पौधों में, इधर भांटा लगा था, ये लौकी हरा भरा भी फल फूल रहा है। ये जो है सरस्वती समूह द्वारा किया जा रहा है। और जो हमारा वर्मी कंपोस्ट खाद है, ये रोशनी समूह द्वारा माने कार्य किया जा रहा है, इसमें तैयार किया जा रहा है। यहाँ से बहुत खाद माने तैयार होकर फील्ड में चला भी गया है। सर ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद बता रहे हैं, ये सर किन किन विभागों में इसका वितरण होता है सर? मतलब किस किस जगह इसका वितरण होता है? देखिए, हम लोग तो अपने विभाग में यूज कर लेते हैं इसको, बाहर नहीं बेचते। बल्कि जो समिति सोसाइटी द्वारा चला रहा है, पंचायत द्वारा जो गौठान है, उससे हम क्रय भी कर रहे हैं। सर वन
परिक्षेत्र में जिस तरह के अनियमितता के भरे कार्यों का एक कहना चाहिए कि एक कुछ-कुछ झूठी अफ़वाहें भी प्रकाशित की जाती हैं और कहीं न कहीं सर छवि को धूमिल किया जाता है। इसके बाद भी ऑन ड्यूटी रहने के बाद भी जो प्रेशर आपके ऊपर आता है, सर इसको आप मैनेज कैसे करते हैं सर? कैसे काम करते हैं? देखिए एक कहावत है कि कुत्ता भौंकते रहता है, हाथी अपने चाल में चलते रहता है। हम अपना सही ड्यूटी कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। जिसको जितना लांछन जो लगाया जा रहा है, अपने निजी स्वार्थ कारण लगा रहे हैं। इनकी स्वार्थ पूर्ति नहीं होती है, इसलिए लगाते हैं। और हमारा कार्य को कोई भी देख सकते हैं, हमारा काम 100% हर जगह सही है। सर वनों का जो कहना चाहिए कि महत्व है, आप क्या कहना चाहेंगे आम नागरिकों को से कि वनों की क्या महत्वता होती है और जनजीवन के लिए ये जंगलों का फलना-फूलना कितना ज़रूरी है सर? देखिए, जंगल है तो जीवन है। जंगल सबसे महान है। देखिए कहावत है, सबसे बड़ा धन बेटी और वन। इसीलिए सरकार चलाया भी बेटी बचाओ अभियान। इस प्रकार जंगल को बचाना अत्यंत आवश्यक, हम सबकी जिम्मेदारी होती है बचाना जंगल को, ताकि पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे और हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके हर प्राणी को, ताकि आदमी सुरक्षित रह सके। और इसके लिए सतत प्रयास हमारे शासन, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा की जा रही है और उसके अनुसार जो भी आदेश निर्देश दिए जाते हैं हम लोग बराबर कार्य कर रहे हैं। सर वन परिक्षेत्र खड़गवां में वनों के संरक्षण के लिए और किस तरह के सर कार्य योजनाएं हैं जो अभी आई हैं और आप लोग के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, इसमें हमारे यहाँ बहुत जगह, जैसे मान लीजिए ये जो आपका एक गैबियन एक नदी नाला बनाया जा रहा है, उससे क्या है, मिट्टी का जो बहाव होता है वो रुकता है गैबियन से। और जो हम कंटूर टेंच वगैरह बना रहे हैं, बोल्डर ट्रिक जंगल के अंदर बना रहे हैं, जो हमारा क्षरण होता है मिट्टी का, वो रुकता है। और उससे जो हमारे पुनरुत्पादन जिसको कहते हैं, जो पेड़ पौधे फलते हैं, उनका जो बीज गिरता है वो बहता नहीं, वो रुक के लग जाता है, पुनः तैयार होता है, उससे पौधा तैयार होता है। और इसके लिए हम लोग ग्रामीणों को सतत निगरानी माने समझाते हैं कि भैया आप लोग नुकसान ना करो, जंगल है तो जीवन है, इसको बचाओ। और हम लोग हर वर्ष माने प्रयास रहता है, हमारे अधिकारियों को प्रशिक्षण दी जाती है हम लोग। इसके बाद हम लोग फील्ड में ग्रामीणों को समझाते हैं और प्रतिवर्ष मान लीजिए 50 हेक्टर 100 हेक्टर में हम लोग लगवाते हैं पौधा ग्रामवासियों को। स्वयं पौधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल मुझे आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, वन परिक्षेत्रों में कई ऐसे अवैध कार्य चलते हैं, आप लोगों द्वारा किस तरह की उस पर निगरानी रखी जाती है और किस तरह का उसमें कार्रवाई किया जाता है सर? देखिए, इसके लिए हम लोग अपना जैसे करते हैं गुप्तचर, गांव में एक आदमी हम लोग गुप्तचर रख रहे थे, कौन कहाँ नुकसानी कर रहा है, जंगल काट रहा है, क्या कर रहा है, कोई अतिक्रमण कर रहा है, हमको तत्काल सूचना मिलती है, तत्काल स्टाफ द्वारा सबके साथ हम पहुँचते हैं, संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। ये थी हमारी खास बातचीत वन परिक्षेत्र अधिकारी खड़गवां के साथ, और जिस तरह से उन्हें बताया जा रहा है कि ये जो फलता फूलता हरा भरा ये कहना चाहिए गौठान है, कोडांगी में जो गौठान बना है, काफ़ी अच्छे रूप से यहाँ पर ये संचालित किया जा रहा है। और वन परिक्षेत्र वन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी स्वयं उनके स्वयं निगरानी में ये जो गौठान है यहाँ पर पूरा देखभाल किया जाता है। कहीं ना कहीं वनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। वनों का संरक्षण मात्र सिर्फ वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये कहना चाहिए कि पूरे के पूरे जो आम जनमानस हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वनों के संरक्षण किया जाए और जंगलों को बचाया जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वन परिक्षेत्र खड़गवां वन मंडल बैकुंठपुर का एक ऐसा अंश है जहाँ पर वन विभाग के द्वारा लाए गए समस्त कार्य योजनाओं का एक कहना चाहिए बड़े ही सकारात्मक रूप से संचालन किया जाता है, जो कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह का यहाँ पे कार्य किया गया है, काफ़ी फूल पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। वनों के संरक्षण के लिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इस तरह की हरियाली का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं न कहीं पर्यावरण में एक नकारात्मक कहना चाहिए इसका प्रभाव पड़ेगा और जिसका खामियाजा समस्त नागरिकों को, समस्त आम जनमानस को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा ये लोगों तक अपील भी की जा रही है कि जितना हो सके वनों का संरक्षण करें और जंगलों का सेवा करें, पौधे लगाएं, साथ ही साथ पर्यावरण की तरफ एक सकारात्मक रूप से एक उचित कदम उठाएं।